अपडेट है। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज, यानी कि चाहे मैथ, गणित और विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, सारी सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थियों का जो है तीसरी मेरिट लिस्ट में या सेकेंड जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें उनका होने का पूरा पूरा जो है चांस है। और 14,000 रिजल्ट नहीं, 30,000 पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये देने की बात कहे थे, पहले से भी आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी कल की जो अपडेट निकल के आई थी वहाँ पे कि आपकी जो सप्लीमेंट्री है टीआरई 1 की सप्लीमेंट्री है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है 41 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो आपकी सप्लीमेंट्री है उन किन अभ्यर्थियों का कौन कौन से सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैथ और साइंस की बात करेंगे कि कितनी आपकी यहाँ पे कट ऑफ बने, कितनी सीटों पर जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी की जाएगी। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको एकदम ऑथेंटिक मिलती रहेगी। एक छोटा सा अपडेट है यहाँ पे पूरक रिजल्ट को लेकर के। प्रथम चरण का दूसरा पूरक रिजल्ट प्रकाशित हुआ है और 41 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे चयनित हुए हैं। पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैथ और साइंस में कितने जो है कट ऑफ बने हुए हैं और सारे सब्जेक्ट में एसएसटी को लेकर के। यहाँ देखिए बीपीएससी ने प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति की दूसरी बार जो है पूरक रिजल्ट जारी किया। इसमें 41,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ऐसे 246 अभ्यर्थियों में शामिल जिनकी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर 4 दिनों तक खराब रहने के कारण पहली बार अपलोड नहीं हो सकी, तो ये बाद में बीपीएससी ने पोर्टल को दोबारा खोलकर इन्हें फिर से जो है आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया था। इनकी आपत्ति पर विचार करने के दौरान 41 अभ्यर्थियों के जो आपत्ति सही पाई गई, जिनका कट ऑफ से अधिक अंक के बावजूद चयन नहीं हो सका था। लिहाजा इन्हें चयनित करते हुए दूसरा जो है पूरक रिजल्ट जारी किया गया। साथ ही इन्हें जिला भी आवंटित कर दिया गया। इनमें प्राथमिक में 14, माध्यमिक में 21 और उच्च माध्यमिक में 6 का चयन किया गया है। तो आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पे कि कट ऑफ से अधिक अंक होने पर भी वो उन्होंने क्या किया, आपत्ति किया। और इस पे जो बीपीएससी ने कोई भी विचार नहीं किया था, लेकिन इनकी आपत्ति करने के बाद जो है ये सारा जो है यहाँ पे निकल के आया। आप खुद ही सोचिए, यदि ये आपत्ति नहीं किए होते तो इनका नौकरी नहीं लग पाता दोबारा। तो ये चीजें हैं कि आपको भी आपत्ति करना चाहिए जब भी टाइम मिलता है। यदि आपका भी कट ऑफ से ऊपर नंबर है तो आपको भी आपत्ति कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितने आपकी जो है सीटें, किस प्रकार से आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 6 to 8 के लिए। अब देखिए हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे बात कर लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग गणित वाली की बात कर लेते हैं, यानी कि गणित और जो विज्ञान का है इसमें 5850 और 5608 है। यानी कि कुल मिलाकर के यदि बात किया जाए तो लगभग 11,400 जो है 58 के आसपास जो है आपकी यहाँ पे टोटल जो है वैकेंसी थी ये इसमें मैथ और साइंस में। और इसमें 6 to 8 की बात कर रहे हैं। और इसमें आपका रिजल्ट दिया गया था, वही आपका रिजल्ट दिया गया था 11,348। 11,348 यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था। और बाकी जो सीटें थी लगभग 110 सीटें यहाँ पे खाली थी। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मल्टीपल जो रिजल्ट है उस पर एक बार अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिजल्ट के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा है 6 to 8 के लिए। मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो डाटा बन के आया था, यानी कि रिजल्ट निकला था वो 4,486, यानी कि 4,486 यहाँ पे रिजल्ट दिया था अनरिजर्व कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में दिया गया था 1141। 1141 बीसी में बात करें 1,372 दिया गया था रिजल्ट। उसके बाद यहाँ देखिए ईबीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ईबीसी में 2,060, यानी कि 2060। एससी में देखिए यहाँ पे 1,832, एसटी में 116 और बीसीएल में आपका 341 यहाँ पर जो है सीटें थी। पूरा टोटल हमने आपको बताया कि 11,300 जो 48 थी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे जो मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है मैथ और साइंस में, ठीक है, 6 to 8 में, 9वीं और 10वीं में और 11वीं और 12वीं में, इनमें जो मल्टीपल रिजल्ट हैं यदि इसमें 4,486 में देखा जाए अन्य कैटेगरी में, तो 877 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 9वीं 10वीं में भी और 11वीं 12वीं में इनका जो है मल्टीपल रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है 877। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 348 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो 348 हैं जो 11वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में भी ये यहाँ पे इनका मल्टीपल जो है रिजल्ट मतलब रोल नंबर दिया गया है। यहीं पे 1,372 की बात करें, रिजल्ट दिया गया था बीसी कैटेगरी में 1,372 मैथ और साइंस में। और 354, यानी कि 354 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है। यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में इनका मल्टीपल जो है रिजल्ट दिया गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे
ईबीसी की बात करें, यहाँ पे 2060 आया था। तो यहाँ पे 409, यानी कि 409 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 9वीं और 10वीं में और 11वीं और 12वीं में मल्टीपल रोल नंबर यहाँ पे दिया गया था। एससी की बात करें, 1872 दिया गया है। 480 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मल्टीपल रोल नंबर है। 9वीं 10वीं में उनका सिलेक्शन हुआ है और 11वीं 12वीं में भी सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में होगा, तो वो ऐसे कैंडिडेट होंगे, वो 11वीं 12वीं में जो है ये सिलेक्शन लेंगे अपना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सैलरी यहाँ पे अधिक मिलने वाली है। एसटी की बात करें, 116 यहाँ पे टोटल था, जिसमें 36 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में भी उनका सिलेक्शन दिया गया है। बीसीएल की बात करते हैं तो यहाँ पे 341 में से सिर्फ 41 कैंडिडेट ऐसे थे जो आपको यहाँ पे बीसीएल कैटेगरी में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में आपको देखने को मिलते हैं। टोटल की बात करें यदि, तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2545 ऐसे कैंडिडेट हो रहे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट हैं। यानी कि 6 to 8 की बात करें मैथ और साइंस की, तो लगभग 2545 यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, टोटल जो मल्टीपल रोल नंबर है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर ये 2500 न मान के हम यदि जो 2000 ही माने, तब भी यहाँ पे 2000 सीटें यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में खाली हैं। मतलब 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में अलग अलग कैटेगरी में खाली सीटें हैं। आशा करती ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगी कि जो सीटें आपकी खाली हैं किस प्रकार से खाली हैं। और मेल और फीमेल का यहाँ पे नहीं, बस ये है कि हाँ कितनी कितनी यहाँ पे सीटें खाली हैं उसको हमने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपकी बीपीएससी कक्षा 9वीं और 10वीं तक के कटाव में और 6 to 8 के कटाव में क्या क्या किस प्रकार से था और कितने अंक तक जो है आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है। देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 to 8 की बात कर लेते हैं, यदि देखिए हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, हमने मैथ और साइंस की बात कर लिया है, यहाँ पे अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में सामान्य के लिए जो 82 आपकी कटाव बनी थी, और यहीं पे यदि उर्दू की बात की जाए, उर्दू में 91, संस्कृत में 79 और यहाँ पे हिंदी में 87 यहाँ पे बना हुआ था। इसी प्रकार यहाँ से देखा जाए, जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और विषयवार जो कट आपको देखने को मिल रहा है, विषयवार जो आपके रिजल्ट हैं, यानी कि जो आपके सीटें खाली हैं विषयवार। देखिए, मैथ और साइंस में हमने बताया कि 2000 के आसपास जो है लगभग 2545 आपकी निकल के आ रही थी, 2545 सीटें उसमें खाली थी। और एसएसटी में हमने कल बात किया था तो उसमें भी लगभग 2000 के आसपास ही देखने को मिला था। तो अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12 की बात करें, तो सभी में बहुत ही ज़्यादा मतलब सीटें हैं। और इस 14,762 में ही 21,000 को यदि ऐड कर दिया जाए तो लगभग 30,000 35,000 के आसपास जो है। तो ये जो आप 21,000 देख रहे हैं, इसको आपको थर्ड वाले में आपको हो सकता है देखने को मिले। और ये आपको 14,762 पे रिजल्ट यहाँ पे सप्लीमेंट्री देने की बात कही गई है। तो देखिए क्या कुछ होता है। तो इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं, मैथ और साइंस हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, सभी में जो है आपके उर्दू में भी बहुत सारी सीटें आपके खाली हैं। यानी कि उर्दू में बात करें तो 300 जो है 94 सीटें ऐसे खाली हैं, पूरा फ्रेश फ्रेश सीटें खाली हैं। और जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, यानी कि मल्टीपल जो रोल नंबर हैं, वो चाहे 9 to 10 का हो, ठीक है, या 11 to 12 का हो, इसमें भी आपको मल्टीपल रिजल्ट हैं। तो ये भी लगभग ये 300 यानी कि 400 इसको मान के अभी चलिए। और उसके बाद से इसमें 500 लगभग 1000 के आसपास इसमें समझिए, मान के चलिए कि इसमें भी आपके जो है खाली देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9वीं 10वीं की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, कि हिंदी के लिए। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए 11वीं 12वीं में कि किस प्रकार से हैं। कंप्यूटर साइंस देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। कंप्यूटर विज्ञान यहाँ देखिए, यहाँ पे 21 नंबर पे लिखा हुआ है 172 और 58, यानी कि 172 पुरुषों के लिए और 58 जो है महिला कैटेगरी के लिए है। तो कंप्यूटर साइंस में यदि देखा जाए तो सीटें तो कम हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें जिन अभ्यर्थियों सीटें कम रहने की वजह से कैंडिडेट भी यहाँ पे हो सकता है कि कम हो। तो इसमें जो है लगभग मुश्किल से 50,000 सीटें हो सकती हैं खाली हों इसमें, जो मल्टीपल रिजल्ट आने की संभावना है। एसएसटी की हमने बता ही दिया था, 9वीं और 10वीं के एसएसटी के लिए यहाँ पे लगभग देखिए, यहाँ पे मल्टीपल 400 यहाँ पे 67 यहाँ पे बताया जा रहा था कि सामाजिक विज्ञान में जो है यहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए रखा गया था। 467 यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे 644 ये था। तो यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि लगभग 1,000 1100 के आसपास जो है आपकी सीटें हैं यहाँ पे
इस वाली कैटेगरी में यहाँ पे सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए जो बात करें हम 9वीं 10वीं में, क्योंकि ये 644 जो आप देख रहे हैं, ये 644 आपका फ्रेश फ्रेश है। इस पे मतलब किसी का भी मतलब इस पे भर्ती नहीं थी, इस पे अभ्यर्थी नहीं है। और ये 467 जो है ये आपका मल्टीपल रोल नंबर है। आशा करती हैं चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो जिनका भी मतलब वो ऐसे अभ्यर्थी जो कट ऑफ के से ऊपर हैं, वो तो आपत्ति उनको करना ही चाहिए था। कल जो था वो 13 तारीख को लास्ट डेट था इसका आपत्ति करने का। और जिन्होंने किया होगा उनके लिए फ़ायदा होगा, बाद में उनका रिजल्ट जरूर जारी किया जाएगा। जो नहीं किए होंगे तो उनके लिए देखिए हो सकता है कि फिर से जो है ओपन किया जाए।